अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं अलसादिया तिबी फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से मुझे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हकीम सैफुल्लाह सिखो साहब ने जिनसी तालीमात के हवाले से बेशुमार बुक्स लिखी हैं और ये बुक्स आपको हर बड़े सिटी से, बड़े बुक स्टॉल से इजीली मिल जाएगी। अगर किसी को नहीं मिलती तो वो लाहौर उर्दू बाज़ार से इजीली परचेज़ कर सकता है। इन बुक्स में जिनसी तालीमात से रिलेटेड आपके जिनसी मसाइल जो हैं वो दर्ज किए गए हैं और उसके नुस्खे भी दर्ज किए गए हैं, जिससे आपके तमाम प्रॉब्लम हल हो सकते हैं। घर बैठे बिठाए कम कीमत में आप अपने नुस्खों को तैयार करके अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और इसकी क्वांटिटी भी साथ में लिखी गई है कि इसको कैसे यूज़ करना है आपने। इन केस किसी को वो नुस्खे नहीं बनाने आते या वो नहीं बना सकता तो वो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करे और हमारे हुक्मा हजरात के साथ अपना प्रॉब्लम डिस्कस करे और उनकी प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन जो है वो ऑर्डर करवा ले और उसको यूज़ करे। इंशाल्लाह ताला फ़र्क पड़ेगा। अब आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। कुछ लोगों के हमें जो मैसेजेस मिले हैं उनमें उन्होंने पूछा है, यंगस्टर्स ने, कि उज़्वे ख़ास का टेढ़ापन प्रेगनेंसी में रुकावट पैदा करता है या नहीं। तो उनका जवाब ये है कि उज़्वे ख़ास के टेढ़ेपन से प्रेगनेंसी का कोई लेना देना नहीं है। जिनका उज़्वे ख़ास टेढ़ा है उनसे भी हमल पैदा हो सकता है, क्योंकि इसमें जो स्पर्म्स एक्टिविटी होती है वो काउंट करती है, ना कि उनका टेढ़ापन। कुछ लोगों को टेढ़ेपन की वजह से मसला होता है, लेकिन मोस्टली लोगों को टेढ़ेपन की वजह से कोई मसला नहीं होता। इसका आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं होता। इससे आपकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब नहीं होती, ना ही आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है। तो जिन लोगों के जहन में ये ख़याल आता है कि शायद हमारे उज़्वे ख़ास के टेढ़ेपन की वजह से प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर रही हमारी वाइफ, तो वो गलत है, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए स्पर्म्स का एक्टिव होना ज़रूरी है, ना कि उज़्वे ख़ास का सीधा होना। तो इसलिए इस चीज़ को ज़हन पर दबाव बनाने की ज़रूरत नहीं है कि जो लोग ज़हनी दबाव का शिकार हैं कि हमारे उज़्वे ख़ास के टेढ़ेपन की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही या हमल नहीं ठहर रहा, तो वो गलत है। आप इस चीज़ से बाहर निकल आएँ, क्योंकि स्पर्म्स काउंट होते हैं प्रेगनेंसी के लिए और इसके साथ अच्छी डाइट होनी चाहिए। और जिन डेज़ में मोस्टली कोशिश की जाती है कि प्रेगनेंसी हो, लाइक दैट ख़वातीन के पीरियड्स के 4-5 दिन बाद अगर सेक्सुअल एक्टिविटी की जाए या पीरियड से 5-6 दिन पहले, इस दौरान अगर सेक्सुअल एक्टिविटी की जाए तो हमल मस्ट ठहरता है। और अगर हमल ठहरता है तो इसके साथ साथ आपकी डाइट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छी खुराक, फ़्रेश जूसेस, फ्रेश सब्ज़ियाँ, फल, हर चीज़ आपको इस्तेमाल करनी है। गोश्त से ज़्यादा परहेज़ करना है, मतलब ज़्यादा गोश्त इस्तेमाल नहीं करना। ताज़ी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, दूध का, फल का, फ्रूट, इसका सब्ज़ियों का। और कोशिश किया करें ऐसी खुराक खाएँ जो कि आपके लिए सेहतमंद हो। तो टेढ़ेपन का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल गलत है। हाँ, जिनका टेढ़ापन है उसको हम मसाज के ज़रिए आप नॉर्मल कर सकते हैं, अपनी डाइट के ज़रिए नॉर्मल कर सकते हैं। अगर किसी का डाइट या मसाज से ये ठीक नहीं होता तो वो यूरोलॉजिस्ट को चेक करवा सकता है। वो यूरोलॉजिस्ट को लाजमी विज़िट करे। अगर उनका माइंड सेटिस्फाइड नहीं हो रहा देन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सेटिस्फेक्शन का प्रॉब्लम होता है कि मेंटली सेटिस्फेक्शन नहीं होती उनके जहन में ये चीज़ बैठ जाती है कि उनके उज़्वे ख़ास के टेढ़े होने की वजह से उनकी सेक्सुअल एक्टिविटी पर फ़र्क पड़ता है, या फिर उनकी टाइमिंग पे फ़र्क पड़ता है, या उसकी लेंथ पर फ़र्क पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। जस्ट ये है कि टेढ़ेपन की कुछ रीज़न्स होती हैं जिसकी वजह से समटाइम जो उनकी वेन्स होती हैं वो वीक होके, डेड होके उनकी ब्लड की सप्लाई रुकती है, तो उस जगह से उसका जो उज़्वे ख़ास है वो टेढ़ेपन की शक्ल इख्तियार कर जाता है। तो आप ऐसी सूरत में यूरोलॉजिस्ट को लाजमी विज़िट करें या कोशिश करें कि मसाज करें। अगर मसाज से उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो वो डेफ़िनेटली यूरोलॉजिस्ट को विज़िट करें। उससे उनकी दी गई मेडिसिन से जो वो प्रिस्क्राइब करेंगे, इंशाअल्लाह ताला आपको खातर खा फ़ायदा होगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।